नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा बहती गंगा में हाथ धोने की। जी हां, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं। किसान आंदोलित हैं, गुस्साए हुए हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, भयभीत भी हैं, क्योंकि उन्हें ये 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पास किए हैं, वो हजम नहीं हो रहे। सरकार कहती है ये आपके फायदे के लिए हैं, किसान कह रहे हैं हमने ये मांगा ही नहीं था, तो क्यों हमारा फायदा करवा रही हैं। ये लब्बो लुबाब है, आप डिटेल सारी समझते हैं। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो ये कि ये किसान तो 12 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलित हैं। अब बात समझिएगा, ये आंदोलन बहुत पुराना हो चुका है। ये 12 दिन पुराना आंदोलन नहीं है। 12 दिन से तो वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आकर डट गए हैं। डट क्या गए हैं, उन्हें वहां रोक दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, इन पर लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, कई जगह सड़कें खोद भी दी गई कि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए। तो यह दिल्ली कूच का जो आंदोलन है यह महज 12 दिन पुराना है। लेकिन 20 सितंबर को जब ध्वनि मत से राज्यसभा में इन तीनों बिलों को कानून बनाया गया था, तभी से किसान अपने अपने पिंड, अपने गांव, अपने कस्बों, रेलवे ट्रैक्स पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, स्टेट हाईवेज पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। यह बात और है कि नेताओं की, सरकारों की उन पर निगाह नहीं पड़ रही थी उस वक्त कि हां ठीक है, विरोध कर रहे हैं, परेशान हैं, करने दो। मीडिया की भी, हमारी भी निगाहें नहीं गई थी। ये तो दिल्ली जब आए, दिल्ली के बॉर्डर पर आए, और आसान हो जाता है ना मीडिया के लिए भी कवर करना। यहां से सिंगू बॉर्डर भेज दो, टीकरी बॉर्डर भेज दो, गुड़गांव बॉर्डर भेज दो, ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ता, ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ती, तो कवरेज भी होने लगी। पर नाराजगी बहुत पहले से थी, शंकाएं बहुत पहले से थी। लेकिन अब आज जब 12वां दिन है और कल भारत बंद का ऐलान कर दिया किसान संगठनों ने, और देश भर से आवाजें गूंजने लगी, समर्थन मिलने लगा। पहले कहा जा रहा था अरे ये तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, फिर वो पंजाब के किसान हरियाणा आए, हरियाणा में भी समर्थन मिलने लगा, राजस्थान के किसान आने लगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आने लगे। कल मैं सिंगू बॉर्डर पर था, वहां पर मध्य प्रदेश के किसान भी थे, तमिलनाडु के किसान भी थे, दक्षिण भारत से भी किसान आए हुए थे अपना समर्थन देने के लिए। तो समर्थन बढ़ता दिखा, नाराजगी बढ़ती दिखी, और 2/3 जनसंख्या इस देश में खेती किसानी पर किसी ना किसी तरीके से निर्भर है। तो नेताओं की भी नींद खुली। नेताओं को लगा अरे ये तो अच्छा खासा वोट बैंक है, अभी सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो इनको समर्थन दिया जाए। आरोप तो पहले भी लग रहे थे कि नहीं ये कांग्रेस के किसान हैं, लेकिन वो पंजाब तक महदूद था ये आरोप। बीजेपी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे। अब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, आप, अकाली दल, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम, तमाम राजनीतिक दल अब इनके समर्थन में खड़े हो गए। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन ये लोग पहले कहां थे? आज ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव सर्वे सर्वा हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के, लखनऊ में अपने घर से निकले, वक्त मिल गया घर से निकलने का, और कन्नौज जा रहे थे। उनका संसदीय क्षेत्र है। कन्नौज से किसान रैली निकालेंगे, सरकार ने हिरासत में ले लिया, योगी सरकार ने। तो कहा गया देखिए किसानों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन ये पहले कहां थे? अब तक सड़क पर क्यों नहीं उतरे? यही हाल अरविंद केजरीवाल का भी देखिए। अरविंद केजरीवाल आज सिंगू बॉर्डर पहुंचे, किसानों को पूरा समर्थन दिया, भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर दिया। कहा कि हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बंद में हिस्सा लेंगे, लोगों से अपील है कि बंद में शामिल हो। लोगों को भी कहा गया आप शामिल हो जाइए। तो अभी तक आप कहां थे? अभी तक आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अभी तक आप क्यों सिंगू बॉर्डर नहीं गए थे?
ये आज भारत बंद से एक दिन पहले आपको ये याद क्यों आ रहा है? अब कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने आज सिंघू बॉर्डर जाकर कहा कि नहीं, जो वो बुराड़ी में किसानों को बुलाने की बात थी, वहां तो वो जेल में तब्दील कर दी जाती, वो पूरा खुला मैदान दरअसल जेल बना दिया जाता। तो ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के नेता भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जहां आकर धरना देना चाहते थे ये किसान, जिसकी इजाजत सरकार ने नहीं दी, आज वहां कांग्रेस के नेता, उनमें दीपेंद्र हुड्डा प्रमुख थे, वो धरने पर बैठ गए। तो ये धरने की याद आज क्यों आ रही है? वही जो मैंने शुरुआत में कहा कि बहती गंगा में सब हाथ धोने की फिराक में है क्या? और यह अब तक गैर राजनीतिक आंदोलन था। सिंघू बॉर्डर पर मैं कल था, वहां पर राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जा रहा था। वहां पर मंच पर जो लोग थे वो किसान थे या उनको समर्थन देने के लिए दिलजीत दोसांझ जैसे लोग भी आए, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी। अब उन्हें कौन अवार्ड वापसी गैंग कहेगा, उसमें चाहे विजेंदर हो, राजवीर कौर हो, तमाम बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने पदक, अपने सम्मान वापस देने को तैयार हैं, वापस दे रहे हैं, किसानों को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कोई राजनीतिक दल, कोई नेता नहीं था वहां पर। अब राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में कूद रहे हैं। यह किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उनका समर्थन है, या वो दरअसल वोट बैंक की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं बीजेपी किस तरह से आक्रामक हो रही है विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दलों पर जो एका दिखा रहे हैं, और पलटवार क्या किए जा रहे हैं। पहले एक नजर इस पर। अगर किसान कह रहे हैं कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जिद कर रही है उस कानून को लाने के लिए? और अगर जिद कर रही है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस या बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बने हैं। खेती में भी अगर वो लोग आ जाएंगे तो हमारा जो गरीब किसान है उसकी पैदावार की कीमत कौन देगा? किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। और ये मैं तो स्पष्ट हो चुका है कि आज देश का किसान एकजुट हो गया, धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठ के सारे बंधनों को तोड़कर अपने हितों के लिए देश का किसान आज एकजुट हुआ है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इस आंदोलन की उपलब्धि है। और इसीलिए सरकार राजहट छोड़े, राज धर्म निभाए और किसानों की मांगों को मानने का काम करे। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। सुबह से 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक ये आह्वान है। आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूं, जरूरी जानकारी है। दूध, फल, सब्जियों की सप्लाई ठप रहेगी। बस, ट्रेन के सफर पर भी असर पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मंडियां बंद रहेंगी और दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन भी बंद में शामिल हैं। तो उत्तर भारत पर खासा प्रभाव होगा, तो आप अपना इंतजाम भी कर लीजिएगा। और इस बीच किसान नेता क्या कह रहे हैं? ये जो राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है उन्हें यकायक, उनका क्या कहना है, उनकी भी सुनिए। दरअसल आंदोलन उनका है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सुनिए। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के। लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा, बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों का आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है या इसे राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही है? और किसानों ने बोया, अब फसल नेता काटेंगे।
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद भी हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता महेश इंदर सिंह गरेवाल, आम आदमी पार्टी की युवा चेहरा, उनकी विधायक आतिशी मेरे साथ हैं, और आज आम आदमी पार्टी के लोग सिंघू बॉर्डर भी पहुंचे थे, ये हमने खबर दी। दो किसान नेता हरविंदर सिंह सीधे सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी उनकी बैठक चल रही है, और युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, वो भी चर्चा में शिरकत करेंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, तो मतलब बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी कर ली आपने, आंदोलन किसानों का, अब आपको समर्थन की याद आ गई। देखिए, आप अपने भावावेश में जो पैकेजिंग की आपने, उसमें बहुत सी चीजें असत्य डाल दिया आपने। जैसे आपने कहा कि बहती गंगा में कांग्रेस हाथ धोने जा रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में जिस प्रकार से पास हुआ सबको पता है, वो संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था। डिवीजन होने, रिटर्न मांगने के बाद भी न बहस हुई, न वोटिंग हुई या किस तरह से सर्वसम्मत से आपने जो अभी बताया पास कर दिया गया। और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा विपक्ष गुलाम नबी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिला था। जनाब, हम लोग बैठे नहीं थे, ना राज्यसभा में बैठे थे, ना उस दिन बैठे। उसके बाद हम लोगों ने लगातार उस सितंबर महीने में भी 24 से 28 से कार्यक्रम किए, धरना प्रदर्शन के पूरे देश में। फिर कांग्रेस ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम घोषित किया। 26 अक्टूबर को हर प्रदेश मुख्यालयों पे हम लोगों ने धरना दिया, और 31 अक्टूबर को हर जिला मुख्यालयों पे धरना दिया और ज्ञापन दिया इस बिल के खिलाफ। और ब्लॉक स्तर तक हम लोगों ने कार्यक्रम किए, लाठियां चली, जेल गए, बंद हुए लोग। लखनऊ में लड़के जेल गए थे, 3 दिन बाद जमानत होकर छूट के आए थे यहाँ पे, और आप बता दे रहे हैं कि हम लोग कुछ किए नहीं, हाथ धोने आ रहे। प्लीज मत कवर करिए हम लोग के कार्यक्रमों को, लेकिन हमारे बारे में असत्य मत फैलाइए। हम लोग लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान का मतलब किसान, 3/4 2/3 लोग कृषि आधारित देश है, कृषि पे जीवित रहते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि कृषि की बात आए या किसी जनता की समस्याओं की बात आए और कांग्रेस को आप लोग कह दें कि कांग्रेस एक्टिव नहीं थी। बाकायदा सड़कों पे हर कोई चला उतरा। वही तो पूछ रहा हूं, आपने लखनऊ का जिक्र कर दिया, आपने अक्टूबर महीने का जिक्र कर दिया। ये लगातार जो आंदोलन किसान कर रहे थे, इसमें आप कहां थे? मैं ये पूछ रहा हूं। 12 दिन से तो वो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, वहां पर भी आप दिखाई नहीं दिए। कल अगर भारत बंद का ऐलान हो रहा है, समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, आज आप प्रोएक्टिव हुए ना। मेरा आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? फिर आप फंस गए, हम समझ गए, लेकिन फिर आप फंस गए। हाँ, अच्छा, मैं फंस गया। अरे आजकल अंकल्स को ही फंसाने के लिए आते हैं क्या? नहीं, आप बोल के फंस गए ना कि आप इन किसानों के धरनों में क्यों नहीं दिख रहे हैं। भाई, हम पॉलिटिकल बतौर किसान दिख रहे हैं, बतौर पॉलिटिकल पार्टी किसानों का आंदोलन है। और किसानों ने आज बोला भी है कि जो भी हमारा समर्थन करा स्वागत है, लेकिन बतौर किसान आइए, झंडा बैनर कांग्रेस या बीजेपी या फला पार्टी को लेकर मत आइए। हम किसान जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से उनके साथ इस लड़ाई में आज जंतर मंतर भी याद आ गया आपको, आपके सांसद वहां जाकर बैठ गए। जब अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सुनिए, देखिए भाई, दोनों चीजों में अंतर समझिए। हम अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे तो अपने पार्टी के हिसाब से, अपने संगठन, अपने झंडे, अपने बैनर के हिसाब से लड़ेंगे। हम किसानों के समर्थन में लड़ेंगे तो किसानों को सपोर्ट देने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की बात एक है। वो गैर राजनीतिक लड़ाई है जो किसान लड़ रहे हैं, और उसमें बतौर गैर राजनीतिक आप मोर्चा खोलते हैं। दरअसल हकीकत क्या ये है अखिलेश बाबू कि आप मोर्चा खोलते हैं सरकार के खिलाफ, तमाम मुद्दों पर आपने मोर्चे खोले हैं, आप विफल हो जाते हैं। किसानों ने यहां पर कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर ला दिया, अब आप उसमें हिस्सेदारी चाह रहे हैं। आप जहां विफल हुए, किसान सफल हुए हैं। जनाब सुनिए, देखिए, किसान तो हमेशा सफल होंगे और हमें किसानों की सफलता में खुशी है, क्योंकि किसान सफल है तभी हम सफल हैं। हाँ। दूसरी बात, जब सदन में लड़ाई हुई इस बिल को पास होने के बाद, जिस तरह से विपक्ष या सरकार के खिलाफ लड़ा जा सकता था, विपक्ष यूनाइट होकर लड़ा, किसानों के लिए लड़ा, तो जब सब कुछ माने नहीं, हिटलर शाही के तरह से इन लोगों ने, इनके अलायंस पार्टनर इनको छोड़ के चले गए, इनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए, 2 राउंड की बैठक भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने, तो अंतिम अस्त्र क्या बनता है?
भाई किसान अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। इससे जानते हैं क्या होगा? ये तीनों बिल को मिला के समझिए, बहुत भयंकर इस देश में क्राइसिस जाने जा रही है। ये जो क्राइसिस पे तो बात करेंगे, क्राइसिस को अभी आप भी फेस कर रहे हैं। इस बिल के अपने अस्तित्व की लड़ाई किसानों के जरिए लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अनुराग भदौरिया, एक मिनट अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव यकायक आज लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। 4 महीने 5 महीने का पूरा घटनाक्रम सुनाऊं मैं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या बड़ी खबरें हुई और कहां कहां पर आंदोलित हुए लोग, परेशान हुए। मैं हाथरस का जिक्र ही नहीं करूंगा कि कहां थे उस वक्त अखिलेश यादव। अब आपको याद आ गई, दिखा कि नहीं किसान आंदोलन ने तो जोर पकड़ लिया, तो साइकिल के टायर में थोड़ी हवा भरने का मौका मिल गया आपको। मुझे कभी कभी एक बात समझ में नहीं आती, देश की पत्रकारिता को भी और देश की राजनीति की भी। कमाल की बात करते हैं आप भी कि किसान का आंदोलन, जाहिर सी बात है किसान का आंदोलन, जब किसान के आंदोलन में हम उतरते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो समाजवादी, चूंकि किसान पार्टी है, हर एक के घर वाले वहां किसान है। ऐसा तो है नहीं कि किसान की पार्टी समाजवादी है नहीं। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करेंगे तो उनके घर में आज भी किसानी होती है, और अगर आप गांव चले जाएंगे तो उनके चाचा अभी भी आपको सोते मिलेंगे। गाय भैंस जहां बनती है वहीं सोते हैं वो, और सुबह से लेकर शाम तक खेत बाड़ी करते हैं वो। और हमारे घर चले जाएंगे तो हमारे फादर भी किसानी करते हैं, वो भी गए धरना प्रदर्शन में किसानों की। तो आप किसान के बारे में, तो हर देश का हर नागरिक किसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब किसान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगती है कि किसान के समर्थन में आगे, राजनीति करने आगे। जब बेरोजगारी के बारे में हम सड़क पे आते हैं तो कहते हैं लोगों बेरोजगारी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जब महिला के हाथरस जैसा कांड होता है, जब हम समर्थन में रोड पे आते हैं लाठी, तो अखिलेश यादव इनमें से किसी भी मुद्दे पर, प्रवासी मजदूरों का दुख हो, हाथरस कांड हो, लव जिहाद के मुद्दे हो, ये तमाम आप लोग आते रहे, अखिलेश यादव आज दिखे हैं। अरे बात तो एक ही होगी ना। हम लोग आए, अखिलेश यादव जी आए, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। जब अखिलेश यादव जी को लगा कि नहीं अब उनको रोड पे आना चाहिए तो वो रोड पे दिखाई पड़े। अब उनको लगा कि अब रोड पर आना चाहिए, यही तो पूछ रहा हूं। हमेशा से लगा, अरे हाथरस के समय आपको मौके पर चौका लगाने आ गए। नहीं, मौके पे चौका नहीं, क्योंकि समाजवादी का मैंने आपको बताया हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव जी के निर्देश पे ही लोग रोड पे होते हैं और संघर्ष कर रहे होते हैं। अच्छा, संघर्ष कर रहे होते हैं बिना नेता के? पार्टी मतलब नेता हमेशा होता है, क्यों नहीं नेता होता है? नेता तो हमेशा होता है। बिना नेता के मार्गदर्शक के आप कैसे संघर्ष कर लेंगे? अच्छा। जब आपको नेता समाजवादी पार्टी में नेता बनाए जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी में नेता बनाने का मौका देते हैं, हर किसी को आगे बढ़ाते हैं कि आप नेता बनो, और उसको गाइड करते हैं। जब उनको लगता है, जब उनकी जरूरत होती है, जब उनको उतरना होता है, तो जब हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं नहीं आपको आने की जरूरत है, तो पार्टी, देखिए ये कोई बीजेपी की तरह नहीं है कि मोदी जी ने बोल दिया दिन तो दिन रात तो रात, या अमित शाह जी ने बोल दिया दिन तो दिन रात तो रात। अच्छा, वो घर में बैठकर बाकी नेताओं को, उनको घर में नहीं, ऑफिस सशक्त बना रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ में। अच्छा, सड़क पर नहीं आए, आज सड़क पर आए, और आज सिंघू बॉर्डर भी पहुंच गए। आतिशी, आप लोग और अरविंद केजरीवाल 12 दिन से किसान आंदोलित हैं, आज ही याद क्यों आई? जवाब भी ले लीजिए। एक मिनट में, 1 सेकंड, अनुराग भदौरिया बात। आतिशी, दिल्ली पहुंचा था तो दिल्ली की सरकार को बोला गया था कि 12 ग्राउंड, स्टेडियम इत्यादि दिए जाएं, जिनको एक ओपन जेल में कन्वर्ट करने का इरादा था। अरविंद केजरीवाल ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि हम स्टेडियम को टेम्पररी जेल में कन्वर्ट करने की परमिशन नहीं देंगे। दूसरी बात, जब से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर पे बैठे हैं, दिल्ली के हर बॉर्डर पे आज किसान बैठे हैं। पहले दिन से दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वहां पे पानी का इंतजाम हो, टॉयलेट्स का इंतजाम हो, खाने का इंतजाम हो, फल बांटना हो। हमारे विधायक भी और हमारे कार्यकर्ता रोज वहां पे सेवा देने जा रहे हैं, और किसी राजनीतिक तौर पे नहीं जा रहे। अच्छा, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि देश का किसान अगर सड़क पे उतरा है तो बहुत मजबूरी में उतरा होगा। जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग अपना घर परिवार का सारा सामान भर के इतनी ठिठुरती हुई ठंड में सड़क पे आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश का अन्नदाता मजबूर हो गया है। उसे लगता है उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, उसके लगता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैं मानती हूं कि ना सिर्फ हर राजनीतिक दल को, पर इस देश के हर नागरिक को आज किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए संदीप जी, ना आप गेहूं उगाते हैं ना मैं गेहूं उगाती हूँ, लेकिन हमारे घर में रोटी रोज बनती है, इन किसानों की मेहनत की वजह से बनती है।
और इसी नहीं वजह तो से आज किसान देश मेहनत के कर रहे पूरे हैं, देश किसान को आंदोलित हो रहे हैं। किसानों मेरा को खड़ा सवाल अभी भी जस का तस है आतिशी, आज क्यों आई? आप लोग आज सिंगू बॉर्डर जाते हैं, ये आंदोलन तो पुराना है, मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में बता दिया। 12 दिन से तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर थे, तब क्यों नहीं जाकर मिले? तब उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की? हम लोग पिछले 12 दिन से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर लगातार जाते रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री इंतजाम करते रहे हैं, इंतजाम का निरीक्षण करते रहे हैं। और पहले दिन से, जब से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आए हैं, हम उनकी सेवा में खड़े रहे। आप उनकी सेवा में खड़े रहे हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी, अगर किसानों के समर्थन में विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है? क्या राजनीतिक दल, आप कहीं और से आते हैं, आप हवा में से, स्पेस में से, या किसी और ग्रह से आते हैं? आप ही तो नुमाइंदगी करते हैं ना लोगों की। अगर किसान आंदोलित है तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उनको समर्थन दे, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए संदीप जी, किसान आंदोलन करें, उनका पूरा सम्मान है, लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे विपक्षी दल मौका पाएंगे तो क्यों नहीं हमारे खिलाफ राजनीति करेंगे, ये उनका राजनीतिक अधिकार है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे आपने कहा बहती गंगा में हाथ धोएं, वैसे मगर जानते क्या है, बहती गंगा में हाथ तो आदमी तब धोता है जब हाथ धोना चाहता है। अभी गंगा स्नान का पर्व गुजरा है, एक ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत होती है, तो हर हर गंगे, यानी गए नहीं थे नहाने, अब गिर गए तो क्या करें, बीच में आ ही गए तो कहा पुण्य कमाने के लिए आए थे। आज समस्या ज्यादा बड़ी है, जानते क्या है, किसानों की समस्या का समाधान निकल जाएगा, परंतु भारत की राजनीति में जो विश्वसनीयता का संकट गहराता चला जा रहा है, जो नेताओं के बारे में छवि बनती जा रही है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसमें बीजेपी भी शामिल है, द्रूप और दुर्दांत, मतलब इसमें बीजेपी भी शामिल है ना सुधांशु? अरे भाई हमारे ऊपर तो यही आरोप है कि हमने जो कहा था वो कर दिया, कहते हैं मैनिफेस्टो लागू करने में लगे, एक नहीं एक दर्जन काम पिछले 1.5 साल के हम बता देते हैं। अब हम आज की बात कह रहे हैं। देखिए, चाहे शरद पवार जी की लिखी हुई चिट्ठी हो, चाहे राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं केरल को, जहां से एपीएमसी एक्ट समाप्त कर दिया गया। अभी आतिशी जी ने बोला कि हमारे घर में गेहूं रोज बनती है, रोटी रोज बनती है, मैंने माना, मगर गेहूं खरीदा जाता महीने या 2 महीने में एक बार। फल और सब्जी तो रोज खरीदी जाती, तो फल और सब्जी पे कहा एपीएमसी एक्ट बंद कर दिया है, उस पर उचित मूल्य नहीं मिलना चाहिए, मतलब धान और गेहूं पर मिलना चाहिए, फल और सब्जी पे बाकायदा खत्म कर रखा है पंजाब की सरकार ने राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार। चलिए, जो कहा गया उससे ज्यादा गंभीर माना जाता है संदीप जी जो लिखा है, और लिखे हुए से ज्यादा गंभीर माना जाता है जो संकल्प किया है, मैनिफेस्टो माना जाता है आपका संकल्प पत्र। नहीं, किसान मानने को तैयार नहीं है ना, और अब किसानों को विपक्षी दल भी अगर समर्थन देते हैं तो आपको परेशानी हो रही है, मानना है, इसलिए हमलावर हो रहे हैं विपक्षी दलों पर। ना, हम हमलावर नहीं हो रहे हैं भाई, हम तो ये कह रहे हैं, आप एक बार कह दीजिए ना, हमने घोषणा पत्र में जो लिखा था अब हम ये मानते हैं वह गलत था, इसलिए हमारा स्टैंड चेंज हो गया है, सीधे कह दीजिए, कौन सी समस्या की बात है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मंडी पे 8 से 9% एक्स्ट्रा लगता है और वो बाजार में नहीं मिलेगा, इसलिए मंडियां खत्म हो जाएंगी। वो 8 से 9% जो एक्स्ट्रा लगता है संदीप जी, उसमें 2 से 3% सेस है। सेस का मतलब होता है अधिभार, यानी कर के अतिरिक्त कर जो राज्य सरकार के पास जाएगा। तो ये बातें पहले समझाते ना, आसपास है दलालों का कमीशन। नहीं, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। मैं आज इस आंदोलन पर जो ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश है उस पर चर्चा कर रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष से आपको दिक्कत होती है, हरियाणा में आप जेजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, जेजेपी के 10 विधायकों में से 7 किसानों के साथ खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए। आपके सांसद हरियाणा में धर्मवीर से लेकर विजेंद्र से लेकर सैनी साहब से लेकर किसानों के समर्थन में खड़े हैं। आपको समर्थन देने वाले हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से आते हैं वो किसानों के समर्थन में खड़े हो गए, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? देखिए, मेरा कहना है हमारे समर्थन में हो या विरोध में हो, कोई सांसद हो या विधायक हो, अपना जो भी विचार रखे, पर मैंने गंभीर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट राजनीति में बहुत गहरा गया है। जब आप देखते हैं साल भर पहले लिखा ये था, कहे आगे रहे, तो एक बार कहने से पहले परख लीजिए ना, मेरी गलती थी, अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, लिखे हुआ आगे से मेरे वो लिखा हुआ बोला हुआ अरुण जेटली के, सुषमा स्वराज के, प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2011 में जब वो वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की अगुवाई कर रहे थे, लिखा था कानूनी प्रावधान हो एमएसपी पर,
वो तो आपकी तरफ भी आती है ना, आईना दिखाने लगूंगा तो सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं सुनिए आप, अरे इस पे बिल्कुल जवाब देता हूं। हाँ देखिए, जिस जमाने में मोदी जी ने और सुषमा जी ने बोला था, तब से अब तक 3 परिवर्तन हो गए मानव। नंबर 1, तब फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं था। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद अब गरीब के लिए खाद्यान्न सुरक्षित हो गया। दूसरी स्थिति यह थी कि अगर आप याद करिए कि उस समय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा हुआ था। अरे भाई, कोई खरीदेगा, स्टोर ही नहीं कर सकता, इलॉजिकल बात कर रहे हैं। और अब हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त किया। तीसरा, जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा 2013 में जिनेवा में WTO में क्या क्या चीजों के लिए उस समय की सरकार तैयार हो गई थी, जो अगस्त 2014 में मोदी जी ने आने के बाद बाली में पलट दिया। अरे अब WTO की कहानी मत खोलिए, पूरी पोथी खोल दूंगा मैं। WTO अस्तित्व में कब आया सुधांशु त्रिवेदी? WTO अस्तित्व में कब आया? अच्छा ये बताइए ना। 2001 में सरकार किसकी थी? तमाम सरकारें। मैं इसीलिए बाली में किन मुद्दों पर भारत सरकार ने अपना समर्थन वापस लिया था और हम उस सीट के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, जाके चेक कर लीजिए। ये 3 चीजें नहीं थी, इसलिए बोला था। WTO 2001 में वाजपेयी सरकार में आया कि नहीं आया? 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट में कहा नहीं गया कि FCI के मौजूदा व्यवस्था को डिसमेंटल करो, इसका सरकारीकरण खत्म करो, राज्य सरकारों को दो, निजी कंपनियों को दे दो भंडारण और खरीद की जिम्मेदारी। ये शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट आप ही की बनाई हुई है ना, ये कहा गया। हाँ बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, यूपीए सरकार के दौर में याद करिए, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अनाज भंडारण से कहीं ज्यादा था और खुले में सड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं स्टोर कर पा रहे हैं तो कृपया गरीबों में मुफ्त बांट दीजिए। और तब भी इस देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था। मान्यवर, गजब है। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की आपने 3 बार जिक्र कर दिया। अभी आलू के दाम बढ़े तो वो कहां गई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भंडारण पर रोक? फिर रोक लगी कि नहीं लगी? टमाटर पर लगी, नहीं लगी? अच्छा, अब एक और बात देखिए, वो तो मार्केट फोर्सेस के साथ चलता रहता। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत बोलते हैं अडानी अंबानी। अरे सुनिए मान्यवर, अरे पेप्सी अंबानी अडानी का बाप है। किसने सबसे पहले प्लांट लगाया? पंजाब में। कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार, पंजाब में भी सरकार। गजब है भाई। ठीक है, 1 मिनट। अब युद्धवीर सिंह आ गए हैं। 1 मिनट सर, जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भी बात सुन लेते हैं। और मैं ये तमाम राजनीतिक दलों से जो सवाल पूछ रहा था, युद्धवीर, और WTO के बारे में कम चर्चा हुई है, दरअसल जड़ वहां पर है। हर राजनीतिक दल ने जब वो सरकार में आते हैं इसका समर्थन ही किया है ना। अब वो बहती गंगा में हाथ धोने की बात से मैंने आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं क्या राजनीतिक दल? देखिए, मैं इनको याद दिला दूं, WTO साइन 95 में हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट जब NDA की सरकार 2001 में अटल जी की, हाँ। तब हुआ था। और देश में आत्महत्याओं का दौर भी तभी शुरू हुआ था जब WTO की टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो गई। सब्सिडी कम करने की बात थी, 10% तक करने की बात थी। उसकी वजह से जो इंपोर्ट बढ़ा, MSP को हटाइए, PDS सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिसमेंटल कीजिए, तमाम शर्तें हैं जिस पर हमने साइन कर रखे। मैं आपको बताता हूं, ये जो पाम ऑयल था उसका इंपोर्ट बल्क में इनके टाइम में चालू हुआ। इन्होंने सरसों के जो भी ईडेबल ऑयल का किसान था उसको मार दिया था उसमें। और जो बीटी कॉटन थी, जिसको एक दिन पहले ये कहा गया कि वो जब्त कर लिया जाए और किसानों ने इलीगल बोया है उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसको जलाया जाए फसल को, और दूसरे दिन उस सरकार ने उनको परमिशन दे दी कि किसान जो है ये बीटी क्रॉप की खेती कर सकता है और लीगलाइज कर दिया। एक रात में सरकार ने अपना स्टैंड बदला था और बीटी को लाके खड़ा कर दिया था यहाँ पे। ये सुधांशु जी ठीक है, ये बहुत दलीलें देते हैं, तर्क और कुतर्क दोनों बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं टेलीविजन पे। नहीं, किसानों के नाम पर राजनीति हो गई। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब सरकार थी कांग्रेस की, इन्हीं मुद्दों को लेके इनका किसान मोर्चा हमारे सुर में मिला के आंदोलन करता था और सारी बातों से सहमत था वो किसान आंदोलन की। तब कांग्रेस के लोग कहते थे ये बीजेपी द्वारा समर्थित किसान आंदोलन है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, वो कांग्रेस वाले, कोई उनसे मांगने नहीं गया समर्थन। ये पॉलिटिकल पार्टियों की जो है आपने नहीं मांगा है समर्थन, फितरत है, किसी से समर्थन नहीं मांगा। हम क्यों समर्थन मांगेंगे? इनको राजनीति करनी है। जब ये अपोजिशन में थे तो इनकी भूमिका ये, आज जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की वो थी, ये सब नूरा कुश्तियां इस तरह की चलते रहते हैं। ये अपने गिरेबान में जाके नहीं देखते कि तुम्हारा स्टैंड क्या था पूर्ववर्ती सरकार के समय में। तो आज किसान पे आरोप लगाते हैं, ये किसान की मांग है।
किसान इस मांग पे अड़ा हुआ है और ये गलतफहमी के शिकार हैं। ये सोच रहे हैं लंबा करने से खत्म हो जाएगा, दबाने से किसान हट जाएगा। किसान मरने और मारने के लिए आया। किसान इस आंदोलन को अगर तुमने 9 तारीख से आगे ले गए तो ये 8 नंबर हाईवे बंद हो जाएगा अगले हफ्ते में, और उससे थोड़ा सा खींचा तो 2 नंबर हाईवे बंद हो जाएगा। तमाम तैयारियां किसान कर चुका है। राजस्थान का, पूरा राजस्थान का किसान आज आंदोलन में सम्मिलित हो चुका। लेकिन युद्धवीर मुझे ये बताइए, जो ये तमाम राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, 15 दलों ने आपके भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। कल आपने भारत बंद का ऐलान कर रखा है। ये राजनीतिक समर्थन आपके आंदोलन को कमजोर करता है कि मजबूत करता है? बेसिक ये मैंने कहा, ये हमेशा की, जब भी कोई आंदोलन चलता है, जो पार्टी अपोजिशन में होती हैं वो इस तरह की हरकतें करती हैं। इन्होंने भी यही किया था। आज ऑटो वाले, टैक्सी वाले, आज दुकानदार, मार्केट वाले, दुनिया भर के लोग समर्थन कर रहे हैं। हम किसी के पास गए थोड़ा ही, हमको फुर्सत अपने आंदोलन से नहीं है। कोई लोग अगर ये महसूस कर रहा है कि देश का अन्नदाता, देश का किसान आज ग्रीवेंसेस में और सड़कों पे बैठा हुआ है, वो पीड़ित है, दुखी है, और वो अगर इमदाद करने आता तो उसमें इनको राजनीति नजर आती है। जब ये आते थे इस काम को करने में, तब इनको राजनीति नजर नहीं आती थी। तो ये सुधांशु रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद महेश इंदर के पास जाऊंगा मैं। सुधांशु, आपको आवाज आ रही थी? रिस्पॉन्ड करेंगे? आप भी यही करते थे जब आप विपक्ष में थे? नहीं, लगता है फोन में कनेक्शन में दिक्कत आ गई। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बात जारी रखिए। विपक्ष में थे, देखिए मैं एक बात तो विनम्रता के साथ युद्धवीर जी की बात में संशोधन कर दूं कि WTO एक झटके में नहीं बना था। 1986 से 91 यूरोपीय राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी। 91 से 95 के बीच में सारे के सारे सिग्नेचर किए गए थे। 1 जनवरी 1995 से WTO लागू हो गया था। वही कह रहे थे। हाँ, एक मिनट। आप जब राजनीति नहीं करते थे तब मैं इस WTO से जुड़ा था। डुंकल ड्राफ्ट का भी मुझे पता है। डुंकल ड्राफ्ट का भी हमने विरोध किया था, और WTO का जो साइन हुआ था 95 में, तब ने भी विरोध किया था, और इंप्लीमेंट हुआ था तब भी इसका विरोध किया था। हमको तारीख बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं थे उस टाइम पिक्चर में कहीं देश की राजनीति में जब हम इसका विरोध कर रहे थे। मान्यवर, हम उस समय मुख्य विपक्षी दल थे 1991 में 120 सीटों के साथ जब हम विरोध कर रहे थे। फिर 1999 सियाटल WTO कॉन्फ्रेंस हमने सबोटाज की, सबोटाज वर्ड बोल रहा। फिर 2001 दोहा, कैनकुन, आप जाके अपने सारे दर्शकों से नहीं, वो ठीक है जो पूछ रहे हैं युद्धवीर। सुधांशु, आपके ऑडियो में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा आपसे। पूरा तथ्य रख दूं, उसके बाद बोलेंगे ना। नहीं, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं पूरा वक्त देता हूं सबको। सवाल सिर्फ इतना है, जब आप विपक्ष में थे आप भी वही करते थे जो आज की तारीख में विपक्षी दल कर रहे हैं। मैं जवाब दूं जी? मैं दे सकता हूं जवाब? हाँ प्लीज। जब हम विपक्ष में थे संदीप जी, पूछिए यूपीए के शासनकाल में हम विपक्ष में थे। पूरे देश में कृषि विकास दर 3% के आसपास थी। सभी भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों में 10% से ऊपर। खाद्यान्न पूल में कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य पंजाब था। हमारे टाइम में मध्य प्रदेश बना 3% से 19% विकास दर में। अगर सबसे पहले खाद्य सिक्योरिटी देने वाला राज्य बना, सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं, फिर आंकड़े बताने लगे। आंकड़े मेरे पास बहुत है। पूरा कर दो भाई। 0% इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना हमारे शासनकाल। ये विपक्ष में रह के हमने किया है मान्यवर, जो हम कहते हैं वो। तो राजनीति तो किसानों के नाम पर आंदोलन तो आप भी किया करते थे ना। विपक्ष आज कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। महेश इंदर, यही दिक्कत है, आप भी तो राजनीति ही कर रहे हैं। सरकार में थे जब अध्यादेश पारित किया गया 5 जून को, ये 3 अध्यादेश लाए गए। आप तो बाद में तब निकले जब आपको लगा कि आपकी पंजाब की राजनीति में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद सरदार प्रकाश सिंह पद्म विभूषण भी वापस कर देते हैं। आपको किसानों की तब याद आई जब आपका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया। संदीप जी, मेरा ख्याल आप बड़े फिगर्स देने पर रिएक्ट करते हैं। मेरा ख्याल अगर आपको याद करा दूं, पंजाब अकाली दल की सरकार के तरफ पहला स्टेट था 1997 में, जब हमने ट्यूबवेलों के बिल माफ करके 6000 करोड़ का हर साल का रिलीफ दिया किसानी को। हमें सबके साथ ना रलाइए। ये कांग्रेस और बीजेपी तो एक सिक्के के 2 पासे है। अकाली दल को इसके साथ ना रलाइए। किसने मोड़े हैं?
मेडल सरदार प्रकाश सिंह बादल के बिना अकाली दल के किसी नेशनल लीडर ने किसी और पार्टी के ने वापस किया नहीं करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे दिल में दर्द है और आपके पास आपकी एक्सेस है। अगर आप देख लें, जब ऑर्डिनेंस पास हुआ बीबा हरसिमरत कौर बादल ने ये उधर ना ये लिखा हो कि इट नीड टू कंसल्ट द स्टेक होल्डर्स। हमने 3 महीने एक्ट के पास होने तक सेंटर को बहुत जोर लगाया कि जिम्मेदारों से बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। उन्होंने की, जिस दिन लास्ट मीटिंग भी हुई नड्डा साहब के साथ, उनको भी बोला कि बिल मत पास कीजिए, हम इसका विरोध करेंगे। राजनीति होती है पावर हथियाने के लिए, हमने पावर छोड़ी है, हम राजनीति नहीं करते। नहीं है ताकि दोबारा से पावर में आ सको, इसलिए छोड़ी है। ये त्याग नहीं किया है, आगे भी सत्ता आती रहे इसलिए किया आपने। संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। आनी है नहीं आनी है ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। जिसके पास है उसने छोड़ी है। किस नेशनल लीडर ने और छोड़ी है? जेपीपी ने हरियाणा में नहीं छोड़ी, किसने छोड़ी है? किसी ने कोई वहां दिक्कत हो रही है ना, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। नहीं दिक्कत, शिरोमणि अकाली दल के बहुत पुराने संबंध हैं इन सभी लोगों से। 7 विधायक हो गए हैं खड़े किसानों के समर्थन में। आ रही है सरकार वहां दिक्कत में। आपको ये भी पता होगा कि जब 1977 में सरदार प्रकाश सिंह बादल यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने तो हमने एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब प्रकाश सिंह बादल ने फूड की मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया अलाउ की थी। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना ये एक्ट अलाउ करेगा। 1977 में जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर था और सरदार प्रकाश सिंह बादल 6 महीने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, उस टाइम अलाउ हुई थी। मैं फिर मैं कच्चा चिट्ठा खोलने लगूंगा। महेश इंदर भाई 1 मिनट सुनिए। 67 में आया ना एमएसपी, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था 1967 में आई। अब 2020 में किसान कह रहे हैं गारंटी कर दो, कानूनी प्रावधान डाल दो। आपने प्रकाश सिंह बादल का भी जिक्र कर दिया। आपकी सरकारें रही, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, क्यों नहीं आज तक कानूनी जामा पहनाया गया एमएसपी को? चल रही थी ना ये व्यवस्था। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप उसके बाद आपको मिल जाएंगे। पंजाब की कितनी मांगे लिए हम लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस ने नहीं दी ना बीजेपी ने दी, क्योंकि पंजाब के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुई है। कोई देश में सूबा है जिसकी राजधानी अपनी नहीं? हम लड़ नहीं रहे, हम मांग नहीं रहे। पंजाब, अरे जब आपने खुद जिक्र किया इसीलिए मैंने सवाल पूछा। प्रकाश सिंह बादल थे ना 77 में, कृषि मंत्री बने तो कर देते हैं एमएसपी में कानूनी प्रावधान। नहीं होता ना, राजनीतिक नफा नुकसान आके आप किसानों के साथ होते हैं, किसानों के खिलाफ भी हो जाते हैं। मेरी बात मान लीजिए चौधरी साहब, उस दफा ये इश्यू ही नहीं थी, उस दफा इश्यू ही नहीं उठी। अब अनसर्टेनिटी हुई, अब गवर्नमेंट के लिए किसानों को समझाया नहीं ना, किसानों को समझाया नहीं। 1 मिनट मैं एक बात बता दूं दर्शकों को, ये मैं उदाहरण पहले भी दे चुका हूं। 1970 से 2015 45 साल की इस अवधि का एक एनालिसिस किया गया, स्टडी की गई। भारतीय किसानों की आमदनी 19 गुना बढ़ी 45 साल में। एक सरकारी बाबू, एक सरकारी कर्मचारी भी 1970 में जितनी तनख्वाह पाता था 2015 में उसमें 150 गुना इजाफा हो गया था। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दे रहा हूं, बाकियों की तो आप देखिए 300 400 गुना 500 गुना उनकी आमदनी बढ़ गई। किसान 19 गुने पे ही 45 साल में काम चला पाया। तो वजूद की लड़ाई है ना, जो रविशंकर कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, अखिलेश बाबू की वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैसाखियां मिल गई, किसान आंदोलन की आपको। देखिए अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के साथी का कि जो कहते हैं वो करते हैं। यही तो बात है। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति में मोदी जी जाने जाते हैं, सिर्फ झूठ और सत्य बोलने के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसी बिल से सुनाना शुरू करता हूं। 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि कृषि उपज की जितनी लागत आएगी उस पे 150% लगा के हम कृषि उपज का दाम देंगे, एमएसपी रखेंगे। सितंबर 15 में एक पीआईएल हुई सुप्रीम कोर्ट में, एक कोई गया कि भैया इनके मैनिफेस्टो में है और ये 150% दें। मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि उपज की लागत का सिर्फ 50% ही एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं और वो ऑलरेडी दिया जा रहा है, हम नहीं देंगे। ये आप राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, सवाल मेरा ये था। अब देखिए भाई, राजनीतिक वजूद, अब हम अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं और हिंदुस्तान का सारा किसान परेशान है तो हम खामोश रहें? हमारा क्या धर्म है?
हम किस लिए हैं? फिर हमारा वजूद क्या है? विपक्ष में रहते हुए लोगों की समस्याओं की अगर कोई सरकार कान में तेल डाल करके और कुंभकर्ण की नींद सो रही हो, दूसरे जगह चेताए, जब नहीं चेते तो सड़क से सदन तक आंदोलन करना यही काम है। ठीक है आतिशी स्क्रीन पर। तो आतिशी, ये जो अनलाइकली ये गठजोड़ आप लोगों का बना है ना, जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक कह रही है, आप उनके साथ हैं। शिरोमणि अकाली दल जो समर्थन दे रहा है किसानों को, आप उनके साथ हैं? देखिए संदीप जी, हम तो किसानों के साथ हैं। हम किसानों के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो एक सिंपल सी मांग है, कि अगर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि नए कानून से एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों को फिर भी जितनी एमएसपी मिलती थी मिलेगी, तो उसे कानून में क्यों नहीं लेके आ जाते? एक छोटा सा प्रावधान डाल दें कि अगर एमएसपी के नीचे कोई खरीद फरोख्त होगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये एक क्लॉज डाल दिया जाए तो किसानों का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो उससे हल हो जाएगा। और किसानों को जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है, जो देश भर में नॉन एमएसपी क्रॉप्स सड़ते हुए दिखते हैं, 1-1 रुपए के दाम 50-50 पैसे के दाम पे बिकते हुए दिखते हैं, उससे भी किसान को निजात मिल जाएगा। मेरा सवाल क्लियर कट था, बिल्कुल पॉइंटेड था आतिशी। जो कांग्रेस कह रही है किसानों के समर्थन में, जो शिरोमणि अकाली दल कह रहा है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? हम किसानों की मांग से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर और राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी किसानों की बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे पे तो सबको बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऐसे भी लोग जो वैसे ना राजनीति से, ना सामाजिक संगठनों से, ना किसानों से जुड़े हैं, किसानों के मुद्दे पे उनको भी आके बोलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार किसानों के दम पर हम लोगों के घरों में खाना बनता है और ये एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है युद्धवीर सिंह, आप लोगों ने कह दिया, आपके सहयोगी डॉक्टर दर्शन पाल का मैंने बयान भी चलाया शुरू में कि देखिए अपने झंडे लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस आंदोलन में ना आए, मंच आप साझा करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं आपके आंदोलन को सारे राजनीतिक दल। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई आंदोलन चलता है, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो यही रवैया अपनाती हैं, कोई भी हो, और ये एक परिपाटी सी बना ली है। आज हम मुसीबत में हम लड़ रहे हैं, हम अपनी जेन्युइन कॉज के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग अगर समर्थन, मुसीबत में कोई किसी का समर्थन देता है, हमारे प्रिंसिपल्स का, आप पर आरोप ये लगता है आपके संगठनों के कुछ नेता वो आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, ऐसा चुनाव लड़ चुके होंगे। आज तो वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है हमारा कोई भी आदमी, और किसी भी पॉलिटिकल आदमी को ना हम मंच पे आने दे रहे हैं, ना किसी को झंडा लगाने दे रहे हैं, ना किसी का समर्थन, झंडा नहीं दिखाई दिया मुझे, ना हम किसी का समर्थन मांगने कोई हमारा प्रतिनिधिमंडल गया। ट्रेड यूनियंस हैं दुनिया भर की, उन्होंने समर्थन किया, व्यापारियों ने समर्थन किया, टैक्सी बस चालक दुनिया भर के समर्थन आ रहे हैं। और आज हम मुसीबत में जो भाई समर्थन करता उसका स्वागत करते हैं, हमारे सिद्धांतों के ऊपर चल के ही समर्थन। आम आदमी समर्थन कर रहा है, उसका स्वागत है। राजनीतिक दल समर्थन करें लेकिन झंडा बरदारी ना करें, और वहां पर मंच किसी को राजनीतिक इस्तेमाल मंच पे किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ये तो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं चाहते हैं किसान संगठन अपने आंदोलन का, लेकिन राजनीतिक अभी इस पर एहसास तो अब दिखने लगा है, वो छाया दिखने लगी है, क्योंकि वहां पर जो फसल किसानों ने बोई है उसे काटने के लिए राजनीतिक दल भी तैयार हैं। तो अब देखना होगा ये आंदोलन अब आगे क्या शक्ल और अख्तियार करता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।